हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। 10 अप्रैल की बंदी में नहीं हुआ है बदलाव, छात्रों ने कहा बंद तो होकर रहेगा। राज्य में लागू किए गए 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड के युवा लगातार मुखरता से बोल रहे हैं। पहले छात्रों ने 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, 9 अप्रैल को मशाल जुलूस और 10 अप्रैल को झारखंड बंद की घोषणा की थी। लेकिन इसी बीच गुरुवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया था। छात्रों ने यह निर्णय लिया कि अब 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, 18 अप्रैल को मशाल जुलूस और 19 अप्रैल को झारखंड बंद करेंगे। लेकिन फिर शनिवार को बापू वाटिका के पास कई छात्र संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 9 तारीख का मशाल जुलूस और 10 तारीख का झारखंड बंद उसी तरह से होगा जैसे पहले निर्धारित किया गया था। इस कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छात्रों ने कहा है कि जगन्नाथ महतो के निधन से हमें भी शोक है। वह झारखंड के सच्चे सपूत थे और उन्होंने हमेशा ही नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर मुखरता से बात कही है। वह भी आज होते तो यही कहते कि झारखंड के युवाओं, आंदोलन करो, हम आंदोलन कर अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे, जगन्नाथ महतो का सपना पूरा करके रहेंगे। झारखंड उलगुलान छात्र संगठन से रवि पीटर और क्रांतिकारी छात्र सफी इमाम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 10 अप्रैल को झारखंड बंद रहेगा। यह बंद पूरी तरह संवैधानिक तौर पर किया जाएगा। किसी तरह की कोई आगलगी की घटना इत्यादि नहीं की जाएगी। शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। मेडिकल सेक्टर को बंदी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। आज इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। झारखंड का तापमान 39 डिग्री के पार हो गया है। राहत की खबर यह है कि आज कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने शनिवार को यह जानकारी दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने मीडिया को बताया है कि रविवार को बारिश होने के आसार हैं। IMD की ओर से 9 अप्रैल यानी रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि राज्य के दक्षिणी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खारसमा जिला तथा निकटवर्ती मध्य भागों रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिला में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। इस दौरान हल्की वर्षा हो सकती है। इसके बाद 10 अप्रैल को शाम के समय आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि मौसम के शुष्क रहने का ही अनुमान है। इसके बाद 11 अप्रैल से आसमान साफ हो जाएगा और मौसम शुष्क रहेगा। राजधानी रांची में भी मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना जताई गई है। रविवार को रांची का तापमान घटकर 33 डिग्री हो जाने का अनुमान है। हालांकि इसके बाद 10 अप्रैल से अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी और इसके बाद 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने की संभावना है। रांची के नामकुम में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास। मारासिल्ली शिव मंदिर में की गई तोड़फोड़। रांची के नामकुम स्थित शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ कर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया। घटना राजा उलातू में उनीडी के प्रसिद्ध शिवलोक धाम मारासिल्ली पहाड़ स्थित शिव मंदिर की है। मामले में शिवलोक धाम मारासिल्ली पहाड़ ट्रस्ट के सदस्यों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। सदस्यों ने बताया है कि शनिवार की सुबह सूचना मिली कि मुख्य मंदिर, स्टोर रूम, बैठक रूम, 2 दान पेटी का ताला तोड़कर पैसे एवं पित्तल कांसा के बर्तन चोरी कर लिया गया है। भगवान शिव का त्रिशूल, पंचमुखी हनुमान मंदिर के 4 दीवारी को क्षतिग्रस्त कर फेंक दिया गया है। सदस्यों ने कहा है कि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो विरोध में नामकुम बंद की घोषणा की जाएगी। इजरी विधायक राजेश कच्छप ने कहा है कि मारासिल्ली बाबा में सभी की आस्था जुड़ी है। घटना निंदनीय है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि असामाजिक तत्वों को जल्द चिन्हित कर कार्रवाई करे और सुनिश्चित करे कि दोबारा इस तरह की घटना न हो। इस घटना की निंदा पूर्व विधायक राजकुमार पाहन ने भी की है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन जल्द आरोपी की गिरफ्तारी करे, नहीं तो सभी सामाजिक एवं हिंदू संगठन आंदोलन को बाध्य होंगे। 9वीं की परीक्षा 11 और 12 अप्रैल को 4.5 लाख छात्र होंगे शामिल। वही इस दिन होगी 8वीं और 11वीं की परीक्षाएं। राज्य में 9वीं कक्षा की परीक्षा 11 और 12 अप्रैल को होगी। ओमार सीट पर होने वाली इस परीक्षा में 4.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:45 से 1 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। 11 अप्रैल को दूसरी पाली से परीक्षा की शुरुआत होगी। दूसरी पाली में पेपर 1 में हिंदी A, हिंदी B व अंग्रेजी की परीक्षा होगी। वही 12 अप्रैल को पहली पाली में पेपर 2 में गणित व विज्ञान और दूसरी पाली में पेपर 3 में सोशल साइंस व अन्य विषय की परीक्षा होगी।
9वीं की परीक्षा के बाद 13 अप्रैल को ओमार सीट पर 8वीं बोर्ड की परीक्षा होगी। पहली पाली में हिंदी, अंग्रेजी और अतिरिक्त भाषा विषय में एक विषय की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। इसके बाद 17 से 19 अप्रैल तक 11वीं की परीक्षाएं होंगी। 9वीं की परीक्षा मैट्रिक के परीक्षा केंद्र पर और 11वीं की परीक्षाएं इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। झारखंड में नई नियोजन नीति पर छात्रों में उबाल, जमशेदपुर में निकाली गई आक्रोश रैली। झारखंड में नई नियोजन नीति का जमशेदपुर में छात्रों ने विरोध किया है। पूर्वी सिंहभूम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा करंडी चौक से आक्रोश महारैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र सरकार विरोधी नारे लगाते हुए चल रहे थे। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि सरकार ने नई नियोजन नीति के जरिए स्थानीय युवाओं को धोखा देने का काम किया है। सरकार अपनी इस नई नीति में बदलाव करे, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। जमशेदपुर के करंडी चौक से पूर्वी सिंहभूम स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले छात्रों ने सरकार की नई नियोजन नीति 60-40 के विरोध में आक्रोश महारैली निकाली गई। रैली में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। छात्र ढोल नगाड़े के साथ सरकार विरोधी नारे लगाते हुए नई नियोजन नीति का विरोध कर रहे थे। झारखंड मंत्रालय घेराव करने की तैयारी में जुटी बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रविवार से करेंगे कैंप। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज रविवार 9 अप्रैल से 3 दिवसीय रांची प्रवास पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी सेवा विमान से आज रविवार सुबह 10 बजे नई दिल्ली से रांची पहुंचेंगे। इस दौरान 11 अप्रैल को झारखंड मंत्रालय घेराव में वे शामिल रहेंगे। इस दौरान 11 अप्रैल को झारखंड मंत्रालय घेराव में वे शामिल होंगे। रांची एयरपोर्ट पहुंचने के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी सीधे प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, जहां 11 अप्रैल को होने वाले हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन की तैयारी से संबंधित जानकारी लेंगे। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लेंगे। अपने 3 दिनों के इस प्रवास में लक्ष्मीकांत वाजपेयी पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम एवं झारखंड की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी विचार विमर्श करेंगे। शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा कुर्मियों का आंदोलन। 72 ट्रेनें रही रद्द। कुर्मियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। अनिश्चितकालीन रोड रेल चक्का जाम का शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। हावड़ा मुंबई और हावड़ा नई दिल्ली मार्ग पूरी तरह से प्रभावित रही। अब तक दक्षिण पूर्व रेलवे 207 ट्रेनों को रद्द कर चुकी है। शनिवार को टाटानगर से नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया। शनिवार को कुल 72 ट्रेनें रद्द रही। आदरा डिवीजन के कुस्तौर और खड़गपुर डिवीजन के खेमासुल्ली स्टेशन के रेलवे ट्रैक को जाम कर आंदोलनकारी धरने पर बैठ गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को भी जाम कर दिया गया है। आंदोलन आगे कितने दिन चलेगा यह स्पष्ट नहीं है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इसमें पश्चिम बंगाल सरकार को भी पहल करने की आवश्यकता है। रांची में दिन दहाड़े चली गोली। मोहल्ले में आकर 7 से 8 लोगों ने की फायरिंग। जान से मारने की धमकी देते हुए हो गए फरार। राजधानी रांची में छोटे से झगड़े में ताबड़तोड़ गोलियां चली है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई है। आपसी लड़ाई के बाद यह गोलीबारी हुई है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर इलाके में 7 से 8 की संख्या में आए लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि इस मामले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। नगर निगम के वार्ड पार्षद ओम प्रकाश और विक्रम सिंह उर्फ सोनू नामक युवक में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। विक्रम सिंह उर्फ सोनू ने पुलिस को विवाद के संबंध में बताया। सुखदेव नगर थाना में इसकी लिखित शिकायत की थी। शिकायत के बाद भी पुलिस ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ओम प्रकाश और विक्रम के बीच हुए विवाद के बाद शाम के करीब 4:30 बजे सोनू अपने सहयोगियों के साथ आनंद नगर पहुंचा। 2 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। गोली किसी को नहीं लगी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल से आधा दर्जन से ज्यादा खोखा बरामद किया है। विक्रम को किशोरगंज के पास से पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। विक्रम कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह का भाई है। इस इलाके में लंबे समय से माहौल तनावपूर्ण था। अब फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि इस झगड़े के पीछे का कारण क्या है। घटनास्थल पर एसपी कोतवाली, डीएसपी सहित थाना प्रभारी मामले की जांच में जुटे हैं। मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जेई मेन परीक्षा सर्वर डाउन, 45 मिनट देरी से शुरू हुई परीक्षा। जेई मेन की परीक्षा शनिवार को दूसरी पाली में सर्वर डाउन होने के कारण लगभग 45 मिनट देर से शुरू हुई। देरी से शुरू होने के कारण शाम 6 बजे की जगह परीक्षा 6:45 तक ली गई। शनिवार को दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन सर्वर की समस्या के कारण परीक्षा 3:45 से शुरू हुई। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा शुरू होने के समय ही सिस्टम पर प्रश्न पत्र अपलोड नहीं हो रहा था। इस
पर केंद्र के पदाधिकारियों ने अभ्यर्थियों को बताया कि यह समस्या पूरे देश में हो रही है। परीक्षा शुरू होने में जितने समय का विलंब होगा उतना अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा देर से खत्म होने के कारण अभ्यर्थियों को वापस लौटने में काफी परेशानी हुई। बोकारो और लोहरदगा के अभ्यर्थियों ने बताया है कि देरी के कारण उनकी वापसी की ट्रेन भी छूट गई। बेटी को परीक्षा दिलाने आए चुमनू उरांव ने बताया है कि लोहरदगा की आखिरी ट्रेन शाम 6:55 पर खुलती है, लेकिन परीक्षा 6:45 में खत्म हुई। 10 मिनट में तुपुदाना से रांची रेलवे स्टेशन पहुंचना संभव नहीं था। अब रांची में ही मजबूरी में रात बितानी होगी। बता दें कि जेईई मेन के लिए रांची में आईओन डिजिटल जोन तुपुदाना में परीक्षा का एकमात्र सेंटर बनाया गया है। इसमें रांची के अलावा बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा आदि जिलों के विद्यार्थियों का भी सेंटर दिया गया है। उत्पाद विभाग ने चौपारण प्रखंड के करंजुआ गांव में की छापेमारी। घर में छुपाकर रखी गई अवैध शराब जब्त। हजारीबाग में अवैध शराब कारोबार का हब माने जाने वाले चौपारण प्रखंड में उत्पाद विभाग की कार्रवाई के बावजूद अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। ताजा मामला पंचायत कर्मा के ग्राम करंजुआ का है, जहां उत्पाद विभाग ने करंजुआ गांव के बसंत यादव के घर में छापेमारी कर विभिन्न ब्रांडों की 350 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद की है। इस संबंध में उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वही छापेमारी के दौरान आरोपी अपने घर से फरार हो गया था। उन्होंने बताया है कि रांची उत्पाद विभाग के आयुक्त और हजारीबाग के उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त के निर्देशानुसार हजारीबाग जिले में अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभाग को यह सफलता मिली है। झारखंड में नहीं थम रहा है हाथियों का आतंक। शौच करने जा रहे शख्स को कुचला, इलाके की चौथी मौत। झारखंड से आए दिन हाथियों के आतंक की खबरें सुर्खियों में रहती है। शनिवार को भी जंगली हाथियों के झुंड ने एक शख्स को कुचल डाला। पुलिस ने बताया है कि यह सरायकेला खारसमा जिले की घटना है। शनिवार को हाथियों ने एक 42 साल के व्यक्ति को कुचल डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि राहिन मुंडा 42 वर्षीय शनिवार को शौच करने जंगल की ओर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में ही हाथियों ने उसे कुचल डाला। इस हादसे में राहिन की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना चांडिल उप संभाग के जो है चौवाका थाना क्षेत्र के बाल्टी गांव की है। इससे पहले चांडिल उप संभाग में जंगली हाथियों के झुंड ने 3 लोगों की जान ले ली है। हाथियों के कुचले जाने पर राहिन मुंडा की भी मौत हो गई। ऐसे में अब तक इलाके में हाथियों के आतंक से अब तक 4 लोगों की जान चली गई है। इस हादसे के बाद इलाके के लोग सहमे हुए हैं। अवैध तरीके से हो रही थी शराब की चुलाई, 20 भट्टियां ध्वस्त, धंधेबाज फरार। गिरिडीह में अवैध तरीके से महुआ शराब की चुलाई और इसे बाजार में खपाने की सूचना पर उत्पाद विभाग और मुफस्सिल थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों विभागों की संयुक्त टीम ने मुफस्सिल थाना इलाके के गडरमा में छापा मारा। उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह और मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान के निर्देश पर हुई इस छापेमारी में अवैध शराब की 20 भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। यहां से 2000 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। यह छापेमारी सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद प्रसाद के नेतृत्व में शनिवार की सुबह की गई। सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद प्रसाद ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि मुफस्सिल थाना इलाके के गडरमा में अवैध तरीके से महुआ शराब की चुलाई हो रही है। शराब बनाने के बाद इसे जिले के विभिन्न स्थानों पर खपाया जा रहा है। इसी सूचना पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि संगठित गिरोह द्वारा इस अवैध शराब को संचालित किया जा रहा था। इस गिरोह में 20 लोग शामिल हैं। सभी को चिन्हित किया गया है। बताया गया है कि उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। फरार चल रहे धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि टीम के पहुंचते ही धंधेबाज फरार हो गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान रांची में चली गोली, 2 युवक घायल। इटकी थाना क्षेत्र में 2 युवकों को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दोनों युवकों को गोली लगी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दोनों एंगल से मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि कोई कह रहा है कि हर्ष फायरिंग में यह गोली लगी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि टारगेट कर दोनों को गोली मारी गई है। इटकी थानेदार रजनी रंजन ने बताया है कि मंडा पूजा के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम देर रात को शुरू हुआ और सुबह तक चल रहा था। सुबह 4 बजे की यह घटना है। उस वक्त लोग नाच गा रहे थे, तभी बीच भीड़ में गोली चलने की आवाज आई। गोलीबारी में रवि नायक और एक अन्य घायल हुआ है। दोनों के पैर में गोली लगी है। रांची के रिम्स में दोनों को भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक वह हथियार बरामद नहीं हुआ है जिससे गोली चली है। रांची के 5 थाना को मिले नए प्रभारी, एसएसपी ने किया तबादला। रांची के 5 पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाकर नया प्रभार सौंपा गया है। इन 5 को अलग अलग थाने का प्रभारी बनाया गया है। इनमें तेज तर्रार, दबंग ऑफिसर ममता देवी भी शामिल हैं।
ममता देवी, जो कि वर्तमान में साइबर सेल में प्रतिनियुक्त थी, उन्हें चुटिया थाना का प्रभारी बनाया गया है। बता दें कि रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने रांची शहर के कई थाना प्रभारी का तबादला किया है। ममता देवी के अलावा मधुसूदन मोदक, जो कि अभियोजन कोषांग में प्रतिनियुक्त थे, उन्हें डेली मार्केट का थाना प्रभारी बनाया गया है। साथ ही आभास कुमार, जो फिलहाल तक पुलिस केंद्र रांची का प्रभार संभाल रहे थे, उन्हें कांके का थाना प्रभारी बनाया गया है। पुलिस केंद्र रांची में प्रतिनियुक्त इम्तियाज असहन को जगन्नाथपुर थाने का थाना प्रभारी बनाया गया है। पुलिस केंद्र रांची में प्रतिनियुक्त आभास कुमार को कांके थाना का थाना प्रभारी बनाया गया है। पुलिस केंद्र रांची में प्रतिनियुक्त लक्ष्मीकांत को डोरंडा का थाना प्रभारी बनाया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात। माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शनिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। यह मुलाकात नई दिल्ली के उपराष्ट्रपति निवास स्थान पर की गई है। बता दें कि यह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने 3 पीएलएफआई नक्सलियों को किया गिरफ्तार। अवैध लोडेड कट्टा और सिक्सर बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस को आनंदपुर थाना क्षेत्र से पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 2 अवैध लोडेड देसी कट्टा और 1 अवैध लोडेड देसी सिक्सर के अलावा पीएलएफआई पर्चा बरामद किया है। मकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र के ठाकुर मोहल्ले में जोगेश्वर ठाकुर के घर में अचानक आग लग जाने से लगभग 3.5 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। घटना बीती रात 12 बजे की बताई जा रही है। इस संबंध में बड़कागांव थाना में जितेंद्र ठाकुर पिता जोगेश्वर ठाकुर के द्वारा आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है एवं बड़कागांव अंचलाधिकारी को आवेदन देकर मुआवजे की मांग की गई है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। जितेंद्र ठाकुर ने बताया है कि मई माह में बहन की शादी की तैयारी चल रही थी। रात में खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य सो गए। जब लकड़ी जलने की आवाज़ सुनाई पड़ी तो देखा कि घर में आग लग गई है। उस समय मैंने गांव के लोगों को हल्ला कर जगाया। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस दौरान अग्निशमन वाहन के लिए जो है त्रिवेणी सैनिक लिमिटेड में कई बार फोन किया गया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। ओबी के धधकते अंगारे की चपेट में आने से शख्स बुरी तरह से झुलसा, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। ओबी के धधकते अंगारे की चपेट में आने से धनबाद में शनिवार को एक शख्स बुरी तरह से झुलस गया है। बताया जाता है कि जिस समय ओबी डंप किया जा रहा था, शख्स वहीं पास में शौच के लिए बैठा था। इसी दौरान ओबी डंप किया गया, जिसकी चपेट में आने से शख्स झुलस गया। हालांकि घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से शख्स को इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। वही घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्यक्त है। लोगों ने मामले में बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं 3 बाघ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे रिपोर्ट। पीटीआर के इलाके में 3 बाघ मौजूद हैं। इसकी पुष्टि बाघों की गिनती के दौरान हुआ है। 2022 में देश के सभी टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघों का सेंसस गिनती किया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को कर्नाटक के मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में बाघों के सेंसस की रिपोर्ट जारी करेंगे। झारखंड के पीसीसीएफ शाह, वाइल्ड लाइफ फॉप और पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैसूर गए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व में 2022 में बाघों की गिनती हुई थी। इस दौरान बाघों के पग मार्क, स्कैट और वीडियो फुटेज के सैंपल लिए गए थे। पग मार्क और स्कैट के सैंपल को जांच के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून को भेजा गया था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के आधार पर पीटीआर के इलाके में 3 बाघ होने की पुष्टि हुई है। पीटीआर के इलाके में दिसंबर 2021 से जुलाई 2022 तक बाघों की गिनती की गई थी। इस दौरान इसके सैंपल लिए गए थे। सैंपल की जांच में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 3 बाघों की होने की पुष्टि हुई है। बाघों की संख्या से संबंधित आधिकारिक आंकड़ा रविवार को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया जारी करेगा। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने मृतक के परिवार को विधायक निधि से 5 लाख का दिया योजना। जनता ही मेरी पहली प्राथमिकता है, मेरा जीवन जनता को समर्पित है। ये बात जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने शनिवार को कही। दरअसल विधायक को खबर मिली थी कि जामताड़ा के झगड़ागोड़ा गांव की रहने वाली उषा मुर्मू के पति सर्वेश्वर किस्कू का बाइक से गिर जाने की वजह से मौत हो गई। घटना की सूचना पर इरफान अंसारी ने विधानसभा कमेटी की बैठक को बीच में ही छोड़कर झगड़ागोड़ा पहुंच गए, जहां विधायक के काफी प्रयास के बाद भी उषा मुर्मू का पति नहीं बच पाया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे छोड़कर चला गया। बताया गया कि परिवार वालों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, जिसके बाद इरफान अंसारी भावुक हो गए और परिवार वालों को हिम्मत दिया।
कहा है कि मैं आ गया हूं, आप लोग धैर्य रखें। उन्होंने कहा है कि मैं जीवंत वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपके दुख की घड़ी में मैं लगातार आपके साथ हूं। इस मौके पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने परिवार वालों को अपने विधायक निधि से 5 लाख का काम दिया। साथ ही कहा है कि यह छोटी सी रकम मैं परिवार वालों को दे रहा हूं ताकि इन लोगों का पालन पोषण सही ढंग से हो सके। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने विधायक को इस कार्य के लिए काफी सराहना की। साथ ही कहा है कि हमें मालूम था कि आप जरूर आएंगे।